चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से एक प्रैक्टिस सेट होगा जो कि मौर्य काल से संबंधित है। 322 ईसा पूर्व से लेके चलेगा ये 185 ईसा पूर्व। ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य जो मैक्सिमम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके समय में कौन सा युद्ध हुआ, कहाँ युद्ध हुआ, ठीक है, इस तरह से रिलेटेड उनका प्रधानमंत्री कौन था, ये सब आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं मौर्य काल का तो ये चैप्टर नहीं तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा उस 50 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। अगर चैप्टर पढ़ना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ उसमें जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको आंसर बताया गया है। ठीक है, तो उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए। और जो कभी भी अगर पढ़ चुके हैं, ये कोई भी बुक से हो ये पढ़े हैं, तो वो 50 क्वेश्चन टेस्ट देंगे। उसके लिए क्या करना है, सिंपल आप एक आंसर शीट बना लीजिए इस तरह से। ठीक है, जैसे 1, 11 यहाँ पर 21, 31, 41 ये दिया हुआ तो ABCD करके भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये बता देंगे और फिर आप चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो पढ़ेंगे हम लोग कौन सा है, ये मौर्य काल। हेडिंग दे दीजिए और क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए चाणक्य का अन्य नाम क्या था, है ना। चाणक्य का जो अन्य नाम क्या था ये बताएं। उसका 2-3 नाम होता है, 3 नाम है, तीनों नाम में से अन्य एक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है भट्टा स्वामी है, दूसरा है विष्णुगुप्त है, तीसरा है राजशेखर है और चौथा है विशाख दत्त है। तो चाणक्य ये ठीक है। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकावली के प्रिंस से की जाती है। किसकी तुलना जो है मैकावली के प्रिंस से किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास का जो है मलविकाग्नित मित्र, ठीक है, कौटिल्य का जो है अर्थशास्त्र ये पुस्तक लिखा गया, वत्स्यन का जो है कामसूत्र और तिरुवल्लुवर का जो है तिरुकुरल, है ना। तो ये पुस्तक है, तो किसके साथ ये है तुलना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह शासक कौन था, ठीक है, जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की। तो सुसीम का जो हत्या किया कौन था, देखिए अशोक है, अजातशत्रु है, कनिष्क है और सिमुख है। ये 4 ऑप्शन है, कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, है ना। तो चंडालिका, चारुलता, गौतमी और करुवाकी, ये ऑप्शन है। चलिए आंसर कर लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया है। कौन सा प्राकृत का प्रयोग किया गया है जो अपना अभिलेख चला रहा था। चलिए अर्धमागधी, दूसरा है शोरसेनी, तीसरा है मागधी और चौथा है अंगिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, है ना। बिंदुसार ने जो भेजा था अशोक को कहाँ भेजा था, स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और चौथा ऑप्शन है वैशाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्यादसी भी था। देवान प्यादसी किसका नाम था ये बताना है। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और गौतम बुद्ध और चौथा है भगवान महावीर। ठीक है, ये नाम सब इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सेशन काल जो था यही लोगों का चल रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था है। सबसे पुराना जो राजवंश है वो कौन सा है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, कन्नौज वंश। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा है ना। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य बोलिए, चाणक्य बोलिए,
विष्णुगुप्त बोलिए, वो किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, और चौथा ऑप्शन अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अशोक जो है वो एक धर्म को माना, कौन सा धर्म को माना? कलिंग युद्ध के बाद ही वो माना है उस धर्म को, है ना? ठीक है, तो कौन सा है ये? जुडिज्म, बौद्ध और हिंदू, चौथा है जैन। ये धर्म देख लीजिए कौन सा धर्म को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जो शासन जो चल रहा था उस समय किसने सबसे ज्यादा हेल्प किया? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य और शूद्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, ये चार धर्म है। धर्म आंदोलन में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, है ना? जैन धर्म को जो अपनाया था वो कौन अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। ठीक है, चलिए ये तो टेस्ट के रूप में चल रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ठीक है, केवल क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको तो आंसर करना है। जब डिस्कशन क्लास चलता है तो पूरा विस्तार से जाते हैं, इसमें पेन भी नहीं चलाना है। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना की ये किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। छोटा छोटा क्वेश्चन है, चलिए बढ़ते जाते हैं आगे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? बहुत ज्यादा पूछता है, कौन सा मुद्रा? ये था, पण है, तोल है, काकड़ी है और दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? मौर्य वंश का शासक कौन नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार, ये चारों में से एक मौर्य वंश का शासक नहीं है। वो कौन नहीं है? आंसर कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक के बाद जो आया वो कौन था? पहला है कुणाल, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है राहुल और चौथा ये तीनों में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? एक तरफ पुराना पुस्तक है और उसका लेखक का लिस्ट दिए हैं, उसको पढ़िए और यहाँ पर बताइए ये कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, किस शासक ने पहली बार जीते? कौन सा शासक ने ये जीता? क्या जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को। हर्ष, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है विक्रमादित्य और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किया? किसने किया ये स्थापना, है ना? चलिए, अशोक है, अकबर है, रणजीत सिंह है और चौथा है शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक ने अपना जो शिलालेख हर जगह खुदवा रहा था, ठीक है, कौन सा जगह में नहीं है? गिरनार में, गंधार में, पाटलिपुत्र में और टोपरा में। ये चार जगह है, चारों में से कहाँ नहीं है? अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का लेखक, है ना, समकालीन था, किसके समकालीन था? ये अर्थशास्त्र का लेखक भी आपको जानना है।
ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक अलग है, अर्थशास्त्र का जनक अलग है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये अशोक का, चंद्रगुप्त का, और तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और चौथा ऑप्शन है समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर ये कौन सा वंश आया? सिंपल बोल सकते हैं, मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ठीक है, देखिए मौर्य काल से ही चलते आ रहा है, शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था कौन सा था? वैशाली है, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मेगस्तानिज की पुस्तिका का नाम क्या है? मेगस्तानिज जो है कौन सा पुस्तक लिखा था? ठीक है, तो ये आपको बताना मेगस्तानिज है ना। चलिए अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मेगस्तानिज है ना, किसके शासन काल में आया था, कहाँ से आया था, कौन सा पुस्तक लिखा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है, वह है मतलब क्या है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, भास में, शूद्रक में, विशकदत्त या अश्वघोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ठीक है, क्या उपलब्ध है? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ठीक है, दिव्यवादन, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक का जो शिलालेख में भाषा जो प्रयोग किया गया है कौन सा भाषा है? संस्कृत, प्राकृत, पाली और चौथा दिया हुआ हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की प्राप्त की थी? है ना, अशोक, चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है कुणाल। दक्कन पर जो विजय प्राप्त किया था किसने किया था? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मेगस्तानिज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ठीक है, मेगस्तानिज ने जो है भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4, 5, 6 और ऑप्शन है डी 7। अगला क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, किसके बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, तीसरा है धार्मिक जीवन और चौथा है सामाजिक जीवन। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो कि अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा है बिहार, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है कलिंग। एक ऑप्शन है देखिए जो कि बिल्कुल ही अलग है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को सबसे पहले अपना राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? चंद्रगुप्त का महल जो बनाया गया था किस चीज का बना हुआ था? ये बार बार बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का और चौथा ऑप्शन है मिट्टी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बराबर
यानी कि गया जिला में जो है कि गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किन लोगों ने ये आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर को, ठीक है, आजीवकों ने, थराओं ने, जैनों ने और तंत्रिकों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? पश्चिम भारत तक जो फैला हुआ था उसका प्रभाव चंद्रगुप्त का, ठीक है, कैसे पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कलिंग अभिलेख से, अशोक का गिरनार अभिलेख से, तीसरा है रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से, चौथा है अशोक का सोपरा अभिलेख से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ में ये अशोक को सम्राट बताया गया? कहाँ का? मगध का। मस्की का लघु स्तंभ, ठीक है, ये रूमी नद्याई स्तंभ, चौथा है क्वीन स्तंभ और चौथा है भाभरू स्तंभ, है ना। ये चार स्तंभ में देखिए, ये चार स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया, कौन सा स्तंभ में? जो पढ़े हैं ये सब जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, प्रथम जो भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया कहाँ पर है? किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और चौथा है समुद्रगुप्त द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखिए उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ पर? उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है वो? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में और ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का जो स्तूप जो बनवाया किसने बनवाया? ठीक है, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, तीसरा है चंद्रगुप्त ने और चौथा है खरगोन ने, ठीक है। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को जो पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ और जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। किसने पढ़ा था ये? ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ठीक है, अशोक का जितना शिलालेख है उसको पढ़ लीजिए, किसमें क्या है ये आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 और शिलालेख 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्तानिज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए भारत के किसके दरबार में आया था? मेगस्तानिज, ठीक है, जो कि पिछला आपको पूछा गया था कि कौन सा पुस्तक भी लिखा है, ठीक है। तो कौन सा लिखा था? इंडिका, जो कि अभी टेस्ट तो आप तो दे चुके है ना, उसका आंसर तो इंडिका लिखा था, है ना। चलिए तो ये अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य और ये हेमू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? ये सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था, है ना। तो उसके साथ ये लड़ाई करता है, इस लड़ाई में चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वही जो है सिकंदर पहले ही वो चला जाता है, ठीक है। तो ये सिकंदर का सेनापति था, उसके साथ युद्ध करता है ये चंद्रगुप्त मौर्य और उसी का बेटी से ये शादी करता है जो कि कोर्निया नाम है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य उसको दान स्वरूप 500 हाथी भी देता है, ठीक है। चलिए इसका कहानी तो ऐसे भी बताए हैं, लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर चलिए ये जो युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो कब ये हराया था, है ना। 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व और चौथा है
261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता का संपर्क में ही वो रहता था, कौन सा राजा था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? कलिंग को जो है जीतने के बाद क्या किया? किसने? अशोक ने। क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, दूसरा विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, तीसरा भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि युद्ध के बाद क्या हुआ था 261 में। अगला, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में लिखा गया है? जितना भी है मैक्सिमम जो है वो अभिलेख किस में लिखा गया है ना? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, तीसरा है पाली व ब्राह्मी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है ना? किस ग्रंथ में? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है मुद्राक्षस और चौथा है बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है। नेक्स्ट बढ़िए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, क्या विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य, दूसरा सोने के सिक्के, तीसरे प्रांतीय विभाजन, चौथा हिंदू कुश तक साम्राज्य। ये चार है, चार में से क्या सही है उसको आपको राइट करना है। ऑप्शन अब चालू होता है, केवल ए यानी कि संस्कृति, कला व साहित्य, केवल 1 2 3 मतलब ये 1 2 और 3 पढ़ लीजिए, संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, तीसरा है प्रांतीय विभाजन, दूसरा है केवल 2 यानी कि सोने के सिक्के। ठीक है, और चौथा है केवल 1 3 4। देख लीजिए एक बार, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए हो गया, ये आंसर कर लिए। नेक्स्ट आइए और अंतिम क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख, ठीक है, का संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, पहला और 10वां। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है पहला और 11वां, दूसरा एवं 13वां, दूसरा एवं 14वीं। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आप लोग भी कर लिए होंगे। ठीक है, अब आंसर मिलाइए और स्कोर कितना आता है ये कमेंट में लिखिए। ठीक है, धीरे 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 ये जितना पढ़ते जाएंगे उसके बाद फिर मिक्स वाला सेट आएगा। अभी तो चैप्टर वाइज ही चल रहा है, लेकिन एक बार पढ़ लीजिए उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। भले थोड़ा सा वीडियो अपलोड होता है तो उसके बाद लेट में दीजिए टेस्ट, जान गए कि ये चैप्टर अपलोड हुआ है तो इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, तो भी आपको स्कोर आपको पता चलेगा कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए, ये मैक्सिमम आधा घंटा का ही सेट रहता है, आधा घंटा में आपको प्रैक्टिस भी एक हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, बी को बी बॉय कर देंगे क्योंकि आवाज़ उस तरह से जाता है। बी और डी के लिए डी दिल्ली रहेगा, जैसा कि हर सेट में बताते हैं। चलिए, तो इसका आंसर कीजिए, पहला का बी बॉय, दूसरा का बी बॉय, तीसरा का ए और चौथा डी दिल्ली, पांचवा ए, छठा बी बॉय, सातवां ए, आठवां ए और नौवां बी बॉय, 10वां बी बॉय, 11 सी, 12 बी बॉय, 13 ए, 14 बी बॉय, 15 ए, 16 ए, 17 ए, 18 बी बॉय, 19 डी दिल्ली, 20 ए, 21
सी 22, बी बॉय 23, ए 24, सी 25, डी दिल्ली 26, सी 27, डी दिल्ली 28, बी 29, बी बॉय है ना, और 30 डी दिल्ली, 31 बी बॉय, 32 सी, 33 ए, 34 सी, 35 ए, 36 सी, 37 डी दिल्ली, 38 सी, 39 बी बॉय, 40 ए, 41 डी दिल्ली, 42 डी दिल्ली, 43 सी, 44 बी बॉय, 45 बी बॉय, 46 सी, 47 ए, 48 सी, 49 डी दिल्ली और 50 सी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 50 का आंसर, आप लोग मिला लिए होंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम लोग फिर एक अगला नया सेट लेके आते हैं जो कि चैप्टर वाइज सीरियल चल रहा है, और इसके आगे का चैप्टर आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है।